प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 10 अक्टूबर मंगलवार। पहला पाठ नबी योना का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्याएं 1 से 10 तक। प्रभु की वाणी योना को दूसरी बार यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो, महानगर निनिवे जाकर वहाँ के लोगों को उपदेश दो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है। इस पर योना उठ खड़ा हुआ और प्रभु के आज्ञानुसार निनिवे चला गया। निनिवे एक बहुत बड़ा शहर था, उसे पार करने में 3 दिन लगते थे। योना ने उसमें प्रवेश किया और 1 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद वह इस प्रकार उपदेश देने लगा, 40 दिन के बाद निनिवे का विनाश किया जाएगा। निनिवे के लोगों ने ईश्वर की बात पर विश्वास किया। उन्होंने उपवास की घोषणा की और बड़ों से लेकर छोटों तक सबों ने टाट ओढ़ लिया। निनिवे के राजा ने यह खबर सुनी। उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया, अपने वस्त्र उतारकर टाट पहन लिया और वह राख पर बैठ गया। इसके बाद उसने निनिवे में यह आदेश घोषित किया, यह राजा तथा उसके सामंतों का आदेश है, चाहे मनुष्य हो या पशु, गाय बैल हो या भेड़ बकरी, कोई भी ना तो खाएगा, ना चरेगा और ना पानी पिएगा। सभी व्यक्ति टाट ओढ़कर पूरी शक्ति से ईश्वर की दुहाई देंगे। सभी अपना कुमार्ग तथा अपने हाथों से होने वाले हिंसात्मक कार्य छोड़ दें। क्या जाने ईश्वर द्रवित हो जाए, उसका क्रोध शांत हो जाए और हमारा विनाश ना हो। ईश्वर ने देखा कि वे क्या कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने कुमार्ग छोड़ दिया है, तो वह द्रवित हो गया और उसने जिस विपत्ति की धमकी की थी उसे उन पर नहीं आने दिया। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 38 से 42 तक। ईसा यात्रा करते करते एक गांव आए और मार्था नामक महिला ने अपने यहाँ उनका स्वागत किया। उसकी मरियम नामक एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही। परंतु मार्था सेवा सत्कार के अनेक कार्यों में व्यस्त थी। उसने पास आकर कहा, प्रभु, क्या आप ये ठीक समझते हैं कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर ही छोड़ दिया है? उसे कहिए कि वह मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था मार्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वह उससे नहीं लिया जाएगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय।
मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी योना की ग्रंथ से लिया गया था, अध्याय 3 से। आज के पाठ में आपने सुना पश्चाताप के चमत्कार के बारे में। निनवे नगर पाप से भर गया था और ईश्वर उसका विनाश करना चाहता था, लेकिन उससे पहले निनवे नगर के लोगों को पश्चाताप के लिए आह्वान करने के लिए प्रभु ने नबी योना को नियुक्त किया, आदेश दिया। योना ने पहले प्रभु के आदेश का उल्लंघन किया, विपरीत दिशा में गया। आपने सुना कि वो समुद्र में फेंका गया और एक मच्छ ने उसको निगल दिया और मच्छ ने ले जाकर उसको निनेवे के तट पर उगल दिया। वचन में आज आपने सुना कि प्रभु की वाणी योना को दूसरी बार यह कहते हुए सुनाई पड़ी। प्रभु ने योना को छोड़ा नहीं, क्योंकि प्रभु निनेवे के लोगों को प्यार करते थे। ईश्वर निनेवे के लोगों का विनाश नहीं चाहता था। प्रभु की वाणी योना को दूसरी बार यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो, महानगर निनेवे जाकर वहां के लोगों को उपदेश दो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है। इस पर योना उठ खड़ा हुआ और प्रभु की आज्ञा के अनुसार निनेवे चला गया। निनेवे एक बहुत बड़ा शहर था, उसे पार करने में 3 दिन लगते थे। एक दिन के बाद योना ने लोगों से बताया और घोषित किया, 40 दिन के बाद निनेवे का विनाश किया जाएगा। निनेवे के लोगों ने ईश्वर की बात पर विश्वास किया। उन्होंने उपवास की घोषणा की और बड़ों से लेकर छोटों तक सबों ने टाट ओढ़ लिया। आगे लिखा हुआ है, निनेवे के राजा ने यह खबर सुनी, उसने अपने सिंहासन छोड़ दिया, अपने वस्त्र उतार कर टाट पहन लिया और वो राख पर बैठ गया। इसके बाद उसने निनेवे में यह आदेश घोषित किया, यह राजा तथा उसके सामंतों का आदेश है, चाहे मनुष्य हो या पशु, गाय बैल हो या भेड़ बकरी, कोई भी ना तो खाएगा न चरेगा और न पानी पिएगा। सभी व्यक्ति टाट ओढ़कर पूरी शक्ति से ईश्वर की दुहाई देंगे। सभी अपना कुमार्ग तथा अपने हाथों से होने वाले हिंसात्मक कार्य छोड़ दें। क्या जाने ईश्वर द्रवित हो जाए, उसका क्रोध शांत हो जाए और हमारा विनाश न हो। एक बहुत सुंदर उदाहरण है, पश्चाताप का उदाहरण। जब योना नबी ने लोगों से कहा कि 40 दिन के बाद ईश्वर तुम्हारे नगर को नष्ट करने वाला है, लोगों ने उसे स्वीकार किया, ग्रहण किया। उनके ऊपर कृपा की किरणें बरसी। वे कृपा के क्षण में थे। उन्होंने यह नहीं कहा कि कोई पागल आदमी प्रदेश से आया है, कह रहा है कि हमारे इस नगर का ईश्वर नष्ट करेगा। बिल्कुल नहीं, उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने स्वीकार किया और जितने लोगों ने सुना वे पश्चाताप करने लगे, उपवास करने लगे। राजा ने घोषित किया कि सारा देश पश्चाताप करेगा। जिस तरह उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में लूकस अध्याय 15 में हम पढ़ते हैं कि वो होश में आया, वो कृपा का समय था। उसी तरह निनवे के लोगों के लिए वो कृपा का समय था। वे होश में आ गए और वे सभी मिलकर पश्चाताप करने लगे, ईश्वर की दुहाई देने लगे, रोने कलपने लगे, उपवास करने लगे। नतीजा आपने देखा, ईश्वर ने देखा कि वे क्या कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने कुमार्ग छोड़ दिया है, तो वह द्रवित हो गया और उसने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उसे उन पर नहीं आने दिया।
पश्चाताप का चमत्कार, ईश्वर की दुहाई देने का चमत्कार। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज सारा विश्व दुखित है। इतनी तरक्की करने के बावजूद आज मनुष्य दुख और पीड़ा में जी रहा है। हम अपने व्यक्तिगत जीवन को लीजिए या पारिवारिक जीवन को लीजिए, कितनी पीड़ा में है, कितने दर्द में है, रोग पर रोग आता जा रहा है। जैसा कि मैं बराबर कहता हूं, सच्चा पश्चाताप हमारे जीवन में चमत्कार लाएगा। निनवे के लोगों ने ऊपर से लेकर नीचे तक सबने पश्चाताप किया और ईश्वर की दुहाई दी और उन्होंने चमत्कार देखा। आज हमारे परिवारों में ऊपर से लेकर नीचे तक, बच्चों तक लोग पश्चाताप करें, अपने पापों का एहसास करें, उपवास करें, ईश्वर की दुहाई दें, तो हमारी बहुत सारी समस्याएं हट जाएंगी, मिट जाएंगी। हम भी ईश्वर की कृपा के योग्य बन जाएंगे। वास्तव में निनवे के लोगों ने हमारे लिए एक सुंदर उदाहरण पेश किया है पश्चाताप करने का, ईश्वर की वाणी को सुनने का, फिर एक बार ईश्वर की कृपा को अपने जीवन में महसूस करने का। हम उनसे सीखें। और आज का सुसमाचार लूकस के सुसमाचार के अध्याय 10 से लिया गया था। सुसमाचार में आपने सुना, ईसा यात्रा करते करते एक गांव आए और मार्था नामक महिला ने अपने यहां उनका स्वागत किया। उसकी मरियम नामक एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही। परंतु मार्था सेवा सत्कार के अनेक कार्यों में व्यस्त थी। उसने पास आकर कहा, प्रभु क्या आप ये ठीक समझते हैं कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर ही छोड़ दिया है? उससे कहिए कि वह मेरी सहायता करे। प्रभु यीशु बेथानिया जाया करते थे। वो यरूशलेम से कुछ ही दूरी में था और बेथानिया में एक परिवार था, मार्था, मरियम और लाजरुस का परिवार, जिसको प्रभु बहुत प्यार करते थे। सुसमाचार हमें बताते हैं मार्था ने यीशु को वहां से गुजरते देखा और अपने घर पे स्वागत किया। कहा कि गुरुवर आइए। और प्रभु यीशु उसके घर पे चले जाते हैं। मार्था सीधे पकवान बनाने के लिए, प्रभु की सेवा के लिए अंदर चली जाती है, लेकिन उसकी बहन मरियम यीशु के चरणों पर बैठकर यीशु की बातों को सुनती रही। वचन में लिखा हुआ है। मार्था प्रभु के पास आती है और कहती है कि आपको ये सही लगता है कि मैं आपकी सेवा के लिए कार्य करती रहूं और मेरी बहन आपके चरणों पर बैठी रहे? आप उसको बताइए मेरी मदद करने के लिए। अक्सर यही देखने को मिलता है। जब कोई भी प्रार्थना में कुछ आगे बढ़ता है, अन्य लोग खींचने लगते हैं, कहते हैं वे प्रार्थना करना ठीक है लेकिन कुछ काम भी करो। प्रार्थना का वरदान कुछ लोगों को मिलता है, सबको नहीं प्राप्त है, लेकिन अन्य लोग उनको भी खींचकर अन्य कार्यों में लगाना चाहते हैं। इसी तरह मार्था ने भी कहा। प्रभु यीशु ने मार्था को एक सुंदर शिक्षा दी। क्या कहा? प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था मार्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो। मार्था, तुम बहुत सी बातों के बारे में चिंतित और व्यस्त हो। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा चिंतित भी रहते हैं और काम भी करते हैं। कुछ लोग बिना ज्यादा चिंता किए, बिना ज्यादा आवाज किए काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ज्यादा फिक्र किए, चिंता किए काम करते हैं। आगे प्रभु कहते हैं, फिर भी एक ही बात की आवश्यकता है।
वो क्या है, और मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वह उससे नहीं लिया जाएगा। प्रभु यीशु एक गहरी शिक्षा मार्था को दे रहे हैं और मार्था के जरिए हमें भी दे रहे हैं। प्रभु कहते हैं कि एक बात की आवश्यकता है, वो क्या है? प्रेम, जो तुम दिखाना चाहती थी, इसीलिए मुझे बुलाया है। लेकिन उसमें दो बातें हैं, दो अभिव्यक्तियां। एक है उपहार देना, पकवान देना, सेवा करना। दूसरा है पास बैठना, सुनना, सुनाना। अंग्रेजी में दो शब्द हैं जिसका एक ही उच्चारण है, PRESENTS, मतलब प्रेजेंस, उसका मतलब है उपहार। दूसरा शब्द है PRESENCE, प्रेजेंस। दोनों एक ही उच्चारण है, उसका मतलब है उपस्थिति। जब प्रेम की गहराई होती है तब उपहार कम हो जाते हैं, उपस्थिति बढ़ती है। जब कोई भी प्रेम में बढ़ता है आगे, तो उपहार कम हो जाते हैं, गिफ्ट कम हो जाते हैं, लेकिन उपस्थिति बढ़ती है, करीब बैठना। मार्था से प्रभु ने कहा, जो तुमने चुना है वो तुमसे लिया जा सकता है। तुम्हारे हाथ पैर टूट गए, बीमार पड़ गए, तो ये सारे सेवा कार्य बंद हो जाएंगे। लेकिन मरियम ने जो चुना है, ये उत्तम भाग है। मेरे पास बैठना, मुझे सुनना, प्रभु कहते हैं ये उत्तम भाग है। मुझे लगता है कि हम में से कई लोगों ने इस उत्तम भाग को चखा नहीं है। बहुत कम मसीही और विश्वासी लोगों ने इस उत्तम भाग को चखा है या चुना है। यीशु के पास बैठना, यीशु को सुनना, यीशु को सुनाना। मौन प्रार्थना का महत्व। सेवा सत्कार आवश्यक है, लेकिन उससे भी बढ़कर है प्रभु के करीब बैठना, प्रभु को सुनना। आज हम प्रभु से इस शिक्षा को ग्रहण करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, आज के दोनों पाठों के लिए धन्यवाद देते हैं। पहले पाठ में पश्चाताप के महत्व के बारे में, पश्चाताप के चमत्कार के बारे में बताया गया है। हमें सच्चा पश्चाताप देना, हमारे परिवार के सभी लोगों को पश्चाताप का वरदान देना, ताकि हमारे परिवारों में तेरी आशीष आए। प्रभु यीशु, जिस तरह तूने मार्था से कहा मरियम ने उत्तम भाग चुना है, हमें भी वो उत्तम भाग चुनने के लिए कृपा दीजिए। हम बहुत सारे कार्यों में लिप्त रहते हैं, बराबर चिंतित और व्यस्त रहते हैं। इसके अलावा तेरे पास बैठने के लिए भी हमें कृपा दीजिए, तुझे सुनने के लिए हमें कृपा दीजिए, तुझसे बात करने के लिए भी हमें कृपा दीजिए। हमें यह उत्तम भाग चखने की कृपा दीजिए। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने। वे जहाँ कहीं भी जाएं, उनको तेरी आशीष मिले। आज के संपूर्ण दिन में वे तेरी उपस्थिति का एहसास कर सके। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।